दोस्तों, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है, देखिए कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कार से उतरते हैं तो उनके आसपास के जो समर्थक होते हैं वो उनके लिए नारेबाजी करने लगते हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं और इसी दौरान पीछे से एक युवक जो होता है वो माला पहनाने की कोशिश करता है और माला पहनाते ही उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि उसका हाथ पूरी तरह से उन्हें लग नहीं पाता है और वो तुरंत भागता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर भागता है, बाकी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक होते हैं वहां पर मौजूद और बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं वो तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक उसके साथ मारपीट की गई, उसे मारा गया और फिर किसी तरीके से वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने उस युवक को किसी तरीके से बचाया और कहा जा रहा है कि वो युवक अकेला नहीं था, उसके साथ में एक और युवक था और उन दोनों को ही बुरी तरीके से मारा गया है। और जिस तरीके से उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की उसका वीडियो भी सामने आया है। इससे पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर बहुत बुरी तरीके से हमले की कोशिश की गई थी, हालांकि वो नाकाम हो गया है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इसको लेकर पूरा बयान सामने आया है। मामला क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे थे और वहीं पर जब वो सड़क पर होते हैं और वो कार से उतरते हैं, बाकी के जो उनके समर्थक होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो तुरंत उन्हें माला पहनाने लगते हैं और इसी दौरान उन पर यह हमला किया गया। युवक के बारे में अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि ये जो युवक है ये करनी सेना से जुड़ा हुआ है और करनी सेना इस बीच काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चा में भी रही है। इकरा हसन पर भी एक करनी सेना के अध्यक्ष ने उल्टी सीधी बयानबाजी की थी। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जिस युवक ने हमला किया है, कहा जा रहा है कि वो करनी सेना से जुड़ा हुआ है। हालांकि संगठन की तरफ से अभी इसको लेकर कुछ ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है, बताया नहीं गया है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की उसमें यही पता चल रहा है कि वो जो युवक है वो करनी सेना से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे किसी तरीके से बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो उसकी तस्वीर सामने आई है उसमें वो खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। जो समर्थक थे स्वामी प्रसाद मौर्य के वो काफी गुस्सा आ गए, काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान में कहते हैं कि योगी सरकार के ये गुंडे हैं, करनी सेना के लोग हैं, करनी सेना के लोग सजाती होने का लाभ ले रहे हैं। करनी सेना के लोग लखनऊ से फतेहपुर जाते समय ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया है। वो लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे और रायबरेली में वो वहां पर रुके हुए थे। मिलेरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और सारस चौराहे के पास ये घटना हुई है बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो युवक है वो भीड़ के बीच में घुसता है और पीछे से उन्हें पहले माला पहनाता है और फिर तुरंत थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसका हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी तरह से नहीं लग पाता है और वो बच जाते हैं। वो फिलहाल अभी बिल्कुल ठीक है और सही बताए जा रहे हैं। और बाकी की अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो ये घटना सामने आई है ये इस वक्त की काफी बड़ी घटना बताई जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएसपी के लीडर हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, इसके पहले वो बीजेपी में थे, सबसे पहले वो बीएसपी में थे। मतलब अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और वक्त वक्त पर उनकी जो बातें हैं वो सामने आती रहती हैं। कई बार वो काफी कंट्रोवर्सीज में भी उलझे हैं, लेकिन इस बीच उन पर यह हमला हुआ है। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ये सब करनी सेना के लोग हैं। और अगर जाहिर तौर से देखा जाए तो इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे रामजी लाल सुमन, उनके घर पर भी करनी सेना के लोगों ने हमला किया था और उस पर भी बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी। दूसरी तरफ जब इकरा हसन पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन पर करनी सेना के ही एक अध्यक्ष ने उल्टी सीधी बयानबाजी की, उन्हें शादी करने का ऑफर दिया। इसको लेकर भी जो बयानबाजी की थी वो काफी अभद्र तरीके से उसने बातें बोली, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर करनी सेना के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि अभी जो मामला सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला किया गया है उसमें भी करनी सेना का ही नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना नहीं जा रहा है कि कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि करनी सेना के लोग इस वक्त यूपी में काफी ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। जगह जगह पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो लोग हैं उन पर हमला करना, उल्टी सीधी बयानबाजी करना, ये सब सामने आ रहा है। और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि योगी सरकार के ये सभी गुंडे हैं जो करनी सेना के लोग हैं, वो पूरे तौर पर जो सत्ता सजाती जो चीजें बताई जाती है, अखिलेश यादव भी इसको लेकर काफी ज्यादा कहते रहते हैं कि ये सत्ता के संरक्षण में ही ये सारी चीजें हो रही हैं और ऐसा ही आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अब लगाया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।